एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। साहब जहां से काम करवाने को कहें, काम वहीं से करवाना चाहिए, नहीं तो साहब के पास जाकर फाइल रुक जाती है। ऐसा ही मामला मंडी जिले में सामने आया है। द्रंग निवासी देवी सिंह चाय की दुकान खोलने से पहले उनका लाइसेंस बनाने के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सहायक के पास पहुंचे। सहायक ने औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सामने वाले लोकमित्र केंद्र में जाने को कहा, लेकिन देवी सिंह स्कूल बाजार वाले लोकमित्र केंद्र चले गए और औपचारिकताओं को पूरा कर दिया। जब फाइल साहब के पास पहुंची तो साहब तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि जहां से कहा था काम वहीं से क्यों नहीं करवाया। देवी सिंह के अनुसार साहब ने फाइल में कमियां गिना दी और फाइल फेंककर काम करने से इनकार कर दिया। जो भी थे वो फार्म वगैरह वहाँ लोकमित्र केंद्र में करवाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। फिर उन्होंने यहाँ वो फाइल देखी, मेरी फाइल देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये सारी गलत है, ये कहाँ बनाई आपने। फिर मैंने बोला इस स्कूल बाजार के बाहर। इन्होंने बोला कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ हॉस्पिटल के साथ आगे जैसे है वहाँ जाना आपने। फिर उन्होंने वो मेरी फाइल फेंक दी। आप ऐसे ही जहाँ बोलते हैं वहाँ जाते नहीं, आप अपनी मनमानी करते हैं। और मेरे को बहुत धमकाया उन्होंने और फाइल फेंक दी और उन्होंने मेरे किया नहीं मेरा काम। फिर इसके बाद देवी सिंह और साहब के बीच गर्मागर्मी भी हुई। देवी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और उच्च अधिकारियों से बात करने की चेतावनी भी दी, लेकिन बाद में स्टाफ के ही अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप करके लाइसेंस बनाने की कार्यवाही को पूरा किया और देवी सिंह को लाइसेंस मुहैया करवाया। किया नहीं उन्होंने। फिर मैंने बोला आप नहीं करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करता हूँ या यहाँ बड़े साहब से बात करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि जिसकी मर्जी पास जाओ आप, मैं डरते मंत्री के, आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। फिर उस जिन्होंने पहले मेरे कागज बनाए थे वही उस यहाँ आए। उन्होंने फिर ये फॉर्म में मेरा देखा और उन्होंने बोला कि यही तो फॉर्म। मैंने बोला ये फॉर्म मैंने इनको 10 बार तो मैं दिखा चुका हूँ। फिर उन्होंने अपना खुद दूसरे ने जिन्होंने बोला था उन्होंने ये फाइल भी निकाली और जो बिजली का बिल था वो उसमें लगाया। जो यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने मेरा काम कोई भी नहीं किया। इस बारे में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट कुलदीप सिंह के कार्यालय में जाकर उनसे बात करनी चाहिए और पूरी घटनाक्रम पर उनका पक्ष भी जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा गया था और उनके पूरा होते ही लाइसेंस दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। हमीरपुर के अणु में स्थित चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप खुल गया है ब्यूटी जोन पार्लर, जहां से आप काफी किफायती दरों पर कई तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आप ब्यूटी जोन में ले सकती हैं। हाल ही में हमीरपुर के चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप खुल गया है ब्यूटी जोन पार्लर, जहां से आप फेशियल, वैक्स, हेयर कटिंग, हेड वॉश, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल किफायती दरों पर। ब्यूटी जोन की एमडी सुजाता ने बताया कि ब्यूटी जोन में पार्टी वियर और ब्राइडल लहंगे भी किराए पर ले जाने के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही वहां से आकर्षक ज्वेलरी भी रेंट पर ली जा सकती है। फ्रेशर पार्टी, एंगेजमेंट ड्रेस, गाउन व लहंगे भी यहां पर रेंट में उपलब्ध हैं, वो भी काफी किफायती दरों में। उन्होंने बताया कि यहां पर रिटेल प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। ब्यूटी जोन पार्लर अनु से मैं बात कर रही हूँ, जो आपके बहुत ही नज़दीक अनु में खुला है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दें। इसके लिए आप हमारे ब्यूटी जोन पार्लर में जरूर पधारें। इसके लिए आपको बहुत ही कम रेटों पे ब्राइडल लहंगे, पार्टी वेयर लहंगे, फेशियल, ब्लीच और रिटेलिंग का भी काफ़ी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप यहाँ पे जरूर पधारें। हमारे यहाँ पे जो भी रेट वगैरह है वो काफ़ी कम रेट रखे हुए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आएँ। हमारे जो फेशियल के रेट हैं वो 250 से स्टार्ट हैं। यहाँ पे हेयर कट 150 में दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं
जो अनु में काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे एक बार आएँ। जो फंक्शन की ड्रेस वगैरह है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे 1000 से, जस्ट 1000 से स्टार्ट हैं। फिर आपको एंगेजमेंट के लिए 2000 से स्टार्ट हैं। बाकी क्या बोलते ज्वेलरी वगैरह है वो भी 1000 से स्टार्ट है। तो मैं चाहती हूँ आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट ड्रेसें हैं वो कम दामों पे मिलें आपको, आप अच्छे से फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, देखें कि कैसी चीज़ें और कैसी हैं। तो अगर आप भी ब्यूटी जोन में सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप ब्यूटी जोन में आप जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। इन दिनों हमीरपुर के दोसड़का पुलिस ग्राउंड में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी लोग ट्रेड फेयर पहुंच रहे हैं। इस मेले में कई आकर्षक झूले और मौत का कुआं भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोसड़का के पुलिस ग्राउंड में पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें कई तरह के झूले लगाए गए हैं। साथ ही कई राज्यों से व्यापारी भी मेले में पहुंचे हैं। मौत का कुआं, ब्रेक डांस व कई अन्य तरह के झूले इस ट्रेड फेयर का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ट्रेड फेयर के आयोजक मंजीत सिंह ने बताया कि इस ट्रेड फेयर में लोग हैंडलूम आइटम्स, कपड़े, जूते, चप्पल, सहारनपुर लकड़ी का सामान, ज्वेलरी, किचन का सामान सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोसड़का में पहली बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। रविवार के दिन काफी संख्या में लोग मेला देखने दोसड़का पहुंचे। लोगों का कहना है कि मेले में काफी अच्छा सामान आया है और उसके रेट भी काफी किफायती हैं। लोगों का कहना है कि हर साल ट्रेड फेयर का आयोजन होता रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट आधार पर तैयार HPU रैंकिंग के मुताबिक विश्वविद्यालय में MBBS और BDS कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। रैंक के आधार पर छात्रों को अलग अलग तिथि पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। यह काउंसलिंग 26 जुलाई तक जारी रहेगी। काउंसलिंग सुबह 9:45 बजे शुरू होगी, जो तय सभी छात्रों की काउंसलिंग पूरी होने तक जारी रहेगी। काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को HPU की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसे डाउनलोड कर साथ भरकर लाना होगा। इसके साथ ही काउंसलिंग के समय छात्र को अपनी शैक्षणिक योग्यता, हिमाचली प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति को भी साथ लाना होगा। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। काउंसलिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नैन सिंह ने बताया कि HPU के शिक्षा विभाग और सरकारी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज धर्मशाला में प्रवेश पाने वाले छात्रों को काउंसलिंग के दिन ही 8000 की फीस जमा करवानी होगी, जबकि निजी कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को 30,040 रुपए उसी रोज जमा करवाने होंगे। इसमें 25,000 कॉलेज फीस, 5,040 रुपए 2 साल के लेवी चार्जेस यूनिवर्सिटी के लिए जमा करवाने होंगे। शेष बची फीस को कॉलेज प्रवेश लेने के बाद वसूलेंगे। काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले हर छात्र को मौके पर 200 रुपए काउंसलिंग फीस के रूप में जमा करवाने अनिवार्य होंगे। 28 से 30 जुलाई तक मेडिकल संकाय के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। 1 से 4 अगस्त तक नॉन मेडिकल, 6 से 12 अगस्त तक आर्ट्स व कॉमर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। जिला हमीरपुर के डिपो में जुलाई माह के सरसों तेल का कोटा नहीं पहुंच पाया है। जिला के सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन गोदामों में सप्लाई नहीं पहुंची है। अब उपभोक्ताओं को जुलाई माह का कोटा अगस्त माह में मिलेगा। जिला हमीरपुर के डिपो में जुलाई माह से सरसों तेल का कोटा अब अगस्त माह में मिलेगा। सरसों तेल की टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते निगम ने जुलाई माह के सरसों तेल का कोटा अगस्त माह में एक साथ देने का निर्णय लिया है। जुलाई माह में डिपो में सरसों तेल की आपूर्ति न होने से उपभोक्ताओं को बाजार से महंगी दरों पर सरसों तेल खरीदना पड़ रहा है। सूबे के अधिकतर डिपो में पुराने स्टॉक से सरसों तेल की सप्लाई दी गई। पुराने स्टॉक से जिला हमीरपुर के सिविल सप्लाई
कॉरपोरेशन गोदामों में सप्लाई नहीं पहुंची है। इसके चलते जिला भर के डिपो में सरसों तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। विभाग की माने तो सरसों तेल की टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते डिपो में सरसों तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में विभाग ने अब जुलाई माह में सरसों तेल का कोटा अगस्त माह में देने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।